Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, we are going to study banking of roads. आप लोगों के बुक में बैंकिंग ऑफ रोड्स विदाउट फ्रैक्शन है, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड्स विद फ्रैक्शन भी पॉसिबल है, विदाउट फ्रैक्शन भी पॉसिबल है। ये आइडियल केस है। हम आइडियलाइज करते हैं कि अगर फ्रैक्शन नहीं है तो हम बैंकिंग क्यों करते हैं। तो बैंकिंग की तरफ हम आ रहे हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड्स हम क्यों करते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है और किस तरह हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन पहले वी आर गोइंग टू स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रैक्शन इन लाइफ, ठीक है, कि टायर और रोड्स के दरमियान या किसी भी बॉडी और ज़मीन या ग्राउंड के दरमियान फ्रैक्शन का क्या रोल है। तो प्लीज़ रिमेंबर, हमारे पास अगर ये है ग्राउंड, ठीक है, दिस इज़ अ सरफेस लेवल, और ये एक बॉडी है। अगर आप ऐसा करें कि इस बॉडी को आप स्लाइड कर रहे हैं तो यू विल हैव टू अप्लाई सम फोर्स, दिस इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स इज नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। याद रखिए, अगर अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है तो देखिए मोशन का भी ये डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो याद रखिए, फ्रैक्शनल फोर्स हमेशा मोशन को क्या करता है, अपोज, एंड दिस फ्रैक्शनल फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। और ये स्मॉल एफ इस एफ को क्या करता है, अपोज करता है। फ्रैक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेज मोशन। लेकिन अगर आप इस बॉडी को स्लाइड नहीं कर रहे हैं, सपोज इफ दिस इज अ रोल इन बॉडी, रोल इन बॉडी का मतलब है जो रोटेशन भी करती है और साथ साथ ट्रांसलेशन भी करती है। मसलन टायर, लेट दिस इज अ टायर। देखिए, अगर ये टायर है और ये है ग्राउंड, तो आप लोग देखिए इंजन ऑफ द व्हीकल या कार क्या करती है, देखिए इस टायर को इस तरह रोटेट करती है। देखिए इस टायर को इस डायरेक्शन में रोटेट करती है। देखिए इस तरह इसे रोटेट करती है, इस डायरेक्शन में इसे इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। तो याद रखिए, इन दिस केस असल में जो फ्रिक्शनल फोर्स है इस टायर को आगे की तरफ ले जाती है, इस कार को आगे की तरफ ले जाती है। आप लोग ज़रा गौर से देखें, देखिए टायर की एंगुलर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है। देखिए द टायर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन में है, यानी कार की डायरेक्शन ऑफ मोशन में है, लेकिन टायर के मोशन को क्या करता है, अपोज। देखिए टायर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है लाइक दिस, लेकिन द फ्रिक्शनल फोर्स इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और याद रखिए, ये फ्रिक्शनल फोर्स इस टायर को यानी इस कार को आगे की तरफ ले जाती है। तो फ्रिक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, फ्रिक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखिए मैंने ये जो मार्कर पकड़ा हुआ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर मेरी उंगलियों और मार्कर के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स ना होता तो आप देखिए ये नीचे गिर जाता, ठीक है। तो फ्रिक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब आप लोग देखिए, मैंने जो फोर्स अप्लाई किया है वो ऊपर के डायरेक्शन में है, इस मार्कर का वेट नीचे है, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी ऊपर की तरफ है। देखिए ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स है क्योंकि ये मार्कर नीचे गिर जाने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रिक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब अगर स्ट्रेट रोड नहीं है, देखिए स्ट्रेट रोड में, प्लेन रोड में भी फ्रिक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन अगर ये रोड प्लेन नहीं है, स्ट्रेट रोड नहीं है, इस रोड में बेंडिंग है, कर्वनेस है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस है, दिस इज अ कर्व, दिस इज अ कर्व। इस रोड में कर्वनेस है,
इसमें बेंडिंग है, इज इट? अगर इसमें बेंडिंग है और आप कार को इस तरह टर्न करते हैं, यू टेक अ टर्न, तो आपको पता है आप अपने आप को इस कार के अंदर कंसिडर करें। शाबाश, कंसिडर यूर सेल्फ इनसाइड द कार। इफ यू आर इनसाइड द कार, तो देखिए यू विल फील अ फोर्स एक्टिंग अपॉन यू अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ आ रही है? इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये आर के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, माइनस आर के डायरेक्शन में होता है। देयरफॉर वी पुट अ नेगेटिव साइन विद सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इस फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वी डोंट पुट अ नेगेटिव साइन देयर, इट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स का ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सही है? अब आप लोग देखिए, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस कार को, आपको, कार को, टायर्स को देखिए अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस कर्व ले जाते हैं। ठीक है? लेकिन आप देखिए, इफ द कार इज टेकिंग अ टर्न, तो टेकिंग अ टर्न का मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स इसे सेंटर की तरफ ले आ रहे हैं। तो याद रखिए, इन दिस केस द फ्रिक्शनल फोर्स इज बिहेविंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है? फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रिक्शनल फोर्स इज बिहेविंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स व्हेन द कार इज टेकिंग अ टर्न। क्योंकि अगर ये देखिए, रोड और टायर्स के दरमियान अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, ये फोर्स नहीं है, तो आप देखिए द कार विल गो इन दिस डायरेक्शन, द कार विल स्किट ऑफ द कर्व पाथ। ठीक है? तो इसका मतलब है फ्रिक्शनल फोर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इवन देखिए, ये टायर अगर यहां पर इस तरह रोटेट कर रही है, तो देखिए टायर के एंगुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है। देखिए ये डायरेक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। आप इस फ्रिक्शनल फोर्स को ख़त्म करें तो ये टायर आगे की तरफ नहीं जाएगी। फॉर एग्जांपल, कभी कभार आप गाड़ी को मड में, कीचड़ में चलाते हैं, तो व्हाट हैपन्स, कीचड़ में, मड में, कीचड़ में देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज नेग्लिजिबल, कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो अब आपने देखा होगा वो टायर जो है अपनी जगह पे अराउंड इट्स ओन एक्सिस इस तरह रोटेट करती है एंड द कार डजंट गो, इज इट? इसका मतलब है दिस फ्रिक्शनल फोर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक दिस। अगर यहां पर टायर्स और रोड के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, तो याद रखें ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस कार को अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व या अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ले जाएगा। तो प्लीज रिमेंबर दिस फ्रिक्शनल फोर्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, लुक इट, अगर आप ऐसा करते हैं कि ज्यादा स्पीड से टर्न लेते हैं, देखिए स्पीड अगर आप ज्यादा करें, तो स्पीड ज्यादा करने का क्या मतलब है? देखिए स्पीड अगर बढ़ जाती है तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर बढ़ जाती है तो कार अवे फ्रॉम द कर्व जाने की कोशिश करेगी। देखिए द कार विल गो इन दिस डायरेक्शन। इफ दिस कार इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन, तो देखिए ये रेडियस क्या हो जाएगा? ज्यादा। वेलोसिटी बढ़ जाती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाता है, आर बढ़ जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाता है। तो फिर वो फ्रिक्शनल फोर्स इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या करता है? ओवरकम करता है। मतलब ये जो असल में कहने का मतलब ये है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट इज बेसिकली एडजस्टेबल। द फ्रिक्शनल फोर्स इज एडजस्टेबल, इट इज एडजस्टेबल। अगर आप ऐसा करें कि सपोज ये स्पीड अगर आप कम करें, स्पीड अगर कम है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाने का मतलब है आर कम हो जाएगा। देखिए
तो V अगर कम हो जाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाते हैं, R अगर कम हो जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाते हैं। तो फिर ये फ्रिक्शनल फोर्स इसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, इसको बैलेंस करता है, लेकिन किसी हद तक। और वो हद को हम क्या कहते हैं, लिमिट इन फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन। आप देखिए ये फ्रिक्शन एडजस्टेबल फोर्स है, ये स्पीड के साथ कम और ज़्यादा हो जाती है, लेकिन एक लिमिट तक। अगर उस लिमिट से आप स्पीड ज़्यादा करें तो ऑटोमेटिकली ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इट विल टेक योर कार, इट विल स्किट ऑफ योर कार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व। ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये फ्रिक्शन नहीं है, गौर से सुने, अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो फिर व्हाट विल हैपन। आप अगर टर्न लेते हैं तो योर कार विल गो इन दिस डायरेक्शन। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ऐसा करते हैं कि इस रोड में बैंकिंग लाते हैं। और बैंकिंग का मतलब है बैंकिंग का मतलब है कि इस रोड के आउटर साइड को इस तरह रेस करते हैं और इनर साइड को इस तरह नीचे करते हैं। तो बैंकिंग का मकसद क्या है, बैंकिंग का मकसद है टू सप्लाई अ पर्टिकुलर सेंट्रीपिटल फोर्स टू द व्हीकल या कार। बैंकिंग हम क्यों करते हैं, टू सप्लाई अ पर्टिकुलर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द कार टू टेक अ सेफ टर्न। ठीक है। तो वी आर गोइंग टू कंसिडर एन आइडियल केस। आइडियल केस ये है कि वी आर गोइंग टू स्टडी बैंकिंग ऑफ रोड्स विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बगैर हम बैंकिंग कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि अगर आप आपके बुक में विथ फ्रिक्शन बैंकिंग नहीं है, ठीक है, तो वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, वी कंसिडर इन आइडियल केस। अब बैंकिंग का क्या मतलब है, बैंकिंग का मतलब है इट इज अ मैकेनिज्म, it is a phenomena, it is a mechanism in which the edges are raised for the curved roads above the inner edge to provide centripetal force to the vehicle so that they take a safe turn. बैंकिंग हम क्यों करते हैं, to supply a particular, ठीक है, an essential centripetal force to the car so that the car may take a safe turn. क्योंकि अगर आप इस तरह ना करें तो फिर कार जो है वो अवे फ्रॉम द कर्व्ड ट्रैक जो है वो स्किड ऑफ करती है। क्लियर। तो बैंकिंग हम क्यों करते हैं, टू सप्लाई अ पर्टिकुलर सेंट्रीपिटल फोर्स। बैंकिंग क्यों करते हैं, टू सप्लाई अ पर्टिकुलर सेंट्रीपिटल फोर्स टू द कार। ठीक है। अच्छा अब आप लोग देखें, ये वही ट्रैक है, वही टर्न है, वही ट्रैक है, लेकिन अब इसमें हम बैंकिंग करते हैं। शाबाश। फिलहाल वी आर गोइंग टू कंसिडर बैंकिंग ऑफ रोड्स विदाउट फ्रिक्शन। दिस इज एन आइडियल केस। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, फ्रिक्शन इज ऑलवेज देयर। ठीक है। लेकिन वी आर गोइंग टू कंसिडर an ideal case because we are only interested in banking of roads। कि बैंकिंग हम क्यों करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक कर्व्ड, देखिए दिस इज अ कर्व या अ कर्व्ड ट्रैक। ठीक है। लेकिन इसकी हम क्या करते हैं, बैंकिंग। बैंकिंग का ये मतलब है, बैंकिंग का मतलब ये है कि इसमें कर्वनेस भी है, लेकिन ये जो आउटर एज है ये इस तरह ऊपर है और ये नीचे है, एंड दिस इज थ्रू सम एंगल थीटा। ठीक है। दिस इज थ्रू सम एंगल थीटा। शाबाश। एंड दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग या बैंकिंग एंगल। ठीक है। तो 3D में, 3 डायमेंशन में इसे थोड़ा सा बोर्ड पे विजुअलाइज करना मुश्किल है, तो इसे हम प्लेन में कंसिडर करते हैं, 2D में कंसिडर करते हैं, लाइक दिस। अगर आप इसे 2D में कंसिडर करें तो ये फिर थोड़ा सा
इजी हो जाएगा। देखिए इस तरह, लुक इट, ये देखिए इस तरह है, द रोड इज लाइक दिस है, इस तरह, ठीक है। तो हम इसे कंसिडर इस तरह करते हैं। अगर ये है कार, ठीक है, तो याद रखिए इस कार का जो वेट है W विच इज mg, इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है। और इस प्लेन का जो नॉर्मल है इट इज एक्टिंग लाइक दिस, ठीक है। अगर आप इस वेट को, इस लाइन को ऊपर की तरफ इस तरह एक्सटेंड करें तो याद रखिए दिस एंगल इज थीटा, और याद रखिए ये जो एंगल है दिस इज ऑल्सो थीटा, सही है। अब आप देखिए नॉर्मल फोर्स जो है वो इस लाइन के साथ एंगल बना रहे हैं, तो आपको पता है जिस साइड पे एंगल बन जाता है उसे हम कहते हैं बेस। तो ये वाला जो कंपोनेंट है दिस इज n cos थीटा, और याद रखिए ये वाला जो कंपोनेंट है दिस कंपोनेंट है, जिसे आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप इसे इधर ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए दिस कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट है दिस इज कॉल्ड n sin थीटा। और देखिए अगर ये इस तरह ट्रेक है तो इफ यू सी ये n sin थीटा इस ट्रेक की सेंटर की तरफ है, यानी n sin थीटा इज बिहेविंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि असल में ये जो फोर्स है ये वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है विच इज mv²/r। तो इफ यू सी दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय n sin थीटा, और जो वेट है इट इज बैलेंस्ड बाय n cos थीटा, ठीक है, शाबाश। अच्छा देखिए, अगर ये एक स्ट्रेट रोड है, जरा गौर से देखिए, लुक एट, ये एक स्ट्रेट रोड है और ये कार है, ठीक है। तो देखिए इस केस में द वेट ऑफ द कार इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है, और द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द कार इज एक्टिंग अपवर्ड, ये है वेट। इन दिस केस दिस वेट इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि ये वेट फोर्स है जो जमीन किस पर अप्लाई कर रही है, कार पर, ये फोर्स कार पर है, जमीन कार पर नीचे की तरफ अप्लाई कर रही है, ये जो फोर्स है ये जमीन ऊपर की तरफ अप्लाई कर रही है विच इज नॉर्मल फोर्स। देखिए ये फोर्स भी कार पर है, ये भी कार पर है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दे बैलेंस ईच अदर, द नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन इज जीरो, देयरफॉर ये कार न जमीन के अंदर नीचे धंस जाती है और न ऊपर जाती है, बिकॉज द नेट फोर्स अलॉन्ग दिस डायरेक्शन इज जीरो। लेकिन याद रखिए जब आप रोड में बैंक इन ले आए तो बैंक इन की वजह से ये जो n है ये रिजॉल्व हो जाता है दो कंपोनेंट्स में, n cos थीटा में और n sin थीटा में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये बुक मुझे दे दो थोड़ा सा, लुक एट ए, ये है देखिए ये है प्लेन रोड, देखो ये प्लेन रोड है, ये कार है, अगर ये कार इस प्लेन रोड पे है तो आप देखिए द वेट ऑफ द कार इज एक्टिंग डाउनवर्ड, द नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग अपवर्ड, दे बैलेंस ईच अदर बिकॉज दोनों फोर्सेस कार पर हैं, देयर इज नो मोशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो ये कार न ऊपर जाती है न नीचे, ठीक है। लेकिन गौर से देखो जब आप इस रोड को इस तरह करें, देखिए रोड को अगर आप इस तरह करें, इस तरह, तो आप देखिए ये यहां पर एक
एंगल बना रही है, दिस एंगल इज कॉल्ड बैंकिंग एंगल। अब आप लोग देखिए, ये कार अगर इस तरह है तो अब पहले देखिए नॉर्मल बिल्कुल ऊपर था, इस तरह था, अब नॉर्मल इस डायरेक्शन में है। क्लियर? तो अगर ये नॉर्मल इस डायरेक्शन में है तो याद रखिए ये नॉर्मल उस पुरानी नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगा। ठीक है, सही है? इधर आ जाओ, ये इस तरह, जरा इस तरह, पहले इस तरह पकड़े। ये बुक रोड है, सही है, ये कार है। अगर ये रोड प्लेन है, स्ट्रेट है, ठीक है, तो द वेट ऑफ दिस कार इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और ये नॉर्मल रिएक्शन जो है इट इज एक्टिंग अपवर्ड। देखिए इट इज लाइक दिस है, वेट इज डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन इज अपवर्ड, दे बैलेंस ईच अदर। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो मोशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। लेकिन जब आप इसमें इस तरह बैंकिंग करें, बैंकिंग इस तरह तो पहले देखिए नॉर्मल बिल्कुल इसी तरह ऊपर था व्हेन द रोड वाज प्लेन, लेकिन अब आप देखिए नॉर्मल इस तरह है। तो गौर से देखो, ये रेड मार्कर वो पुराना नॉर्मल शो कर रहे हैं और ये ब्लैक मार्कर नया मार्कर शो नॉर्मल शो कर रहे हैं। तो व्हाट हैपन्स, ये नया नॉर्मल इस नॉर्मल के साथ एंगल बना रहे थीटा। क्लियर? तो जिस साइड पे एंगल बन जाए उसे हम क्या कहते हैं? बेस। क्लियर? और एक इसका ये, तो एक इसका ये बेस वाला कंपोनेंट है और एक इसका ये वाला कंपोनेंट, ये n sin थीटा है, n cos थीटा। देखिए ये नॉर्मल इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाते, तो जिस साइड पे एंगल बन जाए ये n cos थीटा है, विच इज बैलेंस्ड बाय द वेट। और ये जो नया नॉर्मल है, ठीक है, क्लियर? आप देखिए ये इधर एंगल बना रहे हैं, तो ये क्या है? n sin थीटा। ये n sin थीटा इस सेंटर की तरफ है। देखिए ये इस तरह रोड है, ठीक है, और इसमें ये इस तरह बैंकिंग है, तो n sin थीटा सेंटर की तरफ है, और जो n cos थीटा है इट इज बैलेंस्ड बाय द वेट। यानी जब आप रोड में बैंकिंग करें तो जो नया नॉर्मल है वो पुराने नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहे हैं, इज इट? और इसी तरह हमारे पास ये कंपोनेंट्स जो है ये रिजॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, अब आप लोग देखें, एक क्वेश्चन ये है कि गौर से देखो कि ये एंगल और ये एंगल किस तरह बराबर है। देखिए दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। इफ दिस इज द एंगल ऑफ बैंकिंग तो याद रखिए दिस इज ऑल्सो द एंगल ऑफ बैंकिंग। अब ये किस तरह, तो देखो ये जरा साफ करो, शाबाश। ज्योमेट्रिकली मैथमेटिकली हमने ये प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल क्यों बराबर है, किस तरह बराबर है। तो लुक एट द ज्योमेट्री, शाबाश। ये हमारे पास है, ये है प्लेन, ठीक है, स्ट्रेट रोड, और इसमें जब आप बैंकिंग करें तो इस तरह है। और देखिए अगर यहाँ पर सपोज एक बॉडी है तो इसका जो वेट है इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, W या mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है। जो नॉर्मल रिएक्शन है इट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, सही है। और अगर आप इसे इस तरह एक्सटेंड करें तो ये है n cos थीटा, सही है, ये n cos थीटा है। और ये देखो दिस विल बी, देखिए गौर से देखें, अगर ये एंगल सपोज थीटा है और ये एंगल 90 है, आपको पता है ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। देखिए दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। तो अब देखिए अगर ये 90 है, ठीक है, तो देखिए इफ आई कॉल दिस फॉर एग्जांपल थीटा डैश, तो आई कैन से थीटा डैश
प्लस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180. इट मीन्स थीटा डैश प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 90. तो इससे आ जाएगा थीटा डैश प्लस थीटा इज इक्वल टू 90. ठीक है, इट मीन्स थीटा डैश इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा. याद रखिए दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा. ठीक है, ए आप इन तीनों को ऐड करें तो 180 आ जाएगा. थीटा प्लस 90 प्लस 90 माइनस थीटा, तो थीटा माइनस थीटा के साथ कैंसिल, 90 प्लस 90 180 आ जाएगा. अच्छा, आप गौर से देखो, ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा है, क्योंकि दे आर वर्टिकल एंगल्स. और आपने मैट्रिक के मैथमेटिक्स में एक थ्योरम पढ़ा है कि वर्टिकल एंगल्स आर इक्वल. देखिए ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल है तो ये इक्वल है. ठीक है, अब जरा गौर से देखिए, ये टोटल एंगल कितना है 180. ये देखें ये टोटल 180 है और ये एंगल कितना है, ये है 90. ठीक है, तो अगर आप ऐसा करें कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल और प्लस दिस एंगल, फॉर एग्जांपल दिस इज थीटा डैश इज इक्वल टू 180. आप यहां से थीटा डैश कैलकुलेट करें तो ये थीटा आ जाएगा. फॉर एग्जांपल इफ आई राइट थीटा डैश प्लस I call for the time being this theta dash plus 90 minus theta plus 90, ये टोटल कितना है 180. तो यह आ जाएगा थीटा डैश माइनस थीटा 90 प्लस 90, दिस इज 180 इज इक्वल टू 180. सो थीटा डैश माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 180. ये कैंसिल, इसका मतलब है थीटा डैश माइनस थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा. तो ये एंगल थीटा और ये भी थीटा है. तो आप लोग देखिए ये एंगल इस बैंकिंग एंगल के बराबर है. क्यों बराबर है? क्योंकि ये थीटा है, इस ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 है, दिस विल बी 90 माइनस थीटा. अगर ये 90 माइनस थीटा है, दिस मस्ट बी 90 माइनस थीटा बिकॉज वर्टिकल है, और ये तो है 90 क्योंकि ये नॉर्मल टू दिस सरफेस है, ये 90 है. तो इसी वजह से अगर आप इस टोटल एंगल 180 से 90 माइनस थीटा और माइनस 90 मतलब माइनस करें तो यू आर गेटिंग द एंगल थीटा. तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है. ठीक है, शाबाश. वो डायग्राम छोड़ दो, ये आप इसे एक फ्री डायग्राम से भी शो कर सकते हैं. अगर आप इस कार को एक पॉइंट से रिप्लेस करें तो इफ यू सी इसका जो वेट है इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड और इन साइन थीटा इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. और आप देखिए इन कॉस थीटा इज इन दिस डायरेक्शन. तो इफ यू सी the weight is balanced by n cos theta, centrifugal force is balanced by n sin theta. clear? yes. तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि n cos theta is equal to mg. this is like equation number 1. शाबाश. और similarly n sin theta is equal to एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर. आप ऐसा करें डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाई 1. इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करो तो n साइन थीटा डिवाइड बाई n कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर डिवाइडेड बाई एम जी. ये n के साथ कैंसिल करो. साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा टेंजेंट थीटा, तो
तो दिस इज टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा बराबर होगा mv² डिवाइड बाय r, और ये डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई करें तो दिस विल बी लाइक दिस। ये देखिए m के साथ कैंसिल करो तो इससे आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू v² डिवाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय 1/g। और अगर आप यहाँ से v कैलकुलेट करें तो v² इज इक्वल टू gr इंटू टेंजेंट थीटा, या v इज इक्वल टू gr इंटू टेंजेंट थीटा अंडर द रूट। याद रखें दिस इज अ पर्टिकुलर स्पीड, और याद रखें फॉर द सेम ट्रेक दिस r is constant, g is constant, this theta is constant। तो देखिए फॉर अ पर्टिकुलर बैंक इन दिस थीटा विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंक इन दिस इज कांस्टेंट। इसका मतलब है कि ये जो स्पीड है ये 8 एंगल के लिए वैलिड है, इसी वजह से दिस स्पीड इज कॉल्ड सेफ स्पीड, यानी ये स्पीड सेफ होगी ओनली फॉर वन पर्टिकुलर एंगल। इन अदर वर्ड्स ये जो थीटा है इट विल बी फॉर वन पर्टिकुलर स्पीड, एक खास स्पीड के लिए दिस थीटा इज फंक्शनल, इट इज वर्किंग। ठीक है, अब अगर आप स्पीड को ज्यादा करें तो फिर दिस टेंजेंट थीटा मतलब दिस थीटा विल नॉट बी एबल टू गिव यू अ सेफ टर्न टू योर कार। समझ आ रही है? अच्छा देखें, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वो कर्व भी है और ये वो इसमें बैंकिंग भी है। ठीक है, इसमें देयर इज अ पर्टिकुलर बैंकिंग। ठीक है, अब यहां पर अगर कार है, ठीक है, तो व्हेन दिस कार इज टेकिंग अ टर्न तो आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, और जो इन साइन थीटा है इट इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, और वो जो इन कॉस थीटा और वेट है फॉरगेट अबाउट देम बिकॉज दे बैलेंस ईच अदर एंड देयर इज नो मोशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। अच्छा लुक इट, अगर आप ऐसा करें कि इस स्पीड को अगर आप ज्यादा करें, if you are taking this turn with a greater speed, ठीक है, if v increases, ठीक है, अगर आप इस टर्न को ग्रेटर स्पीड से ज्यादा स्पीड से लेते हैं, अगर ये v बढ़ जाता है तो आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर बढ़ जाती है तो आपकी कार किधर जाएगी? आउटसाइड। तो आउटसाइड का मतलब है ये आर भी बढ़ जाएगा। जब v बढ़ जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाते हैं, जब आर बढ़ जाते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाता है। तो ये n sin थीटा इसको एडजस्ट करता है, किसी हद तक इसे एडजस्ट करता है। सिमिलरली अगर आप इस स्पीड से कम स्पीड से ये टर्न लेते हैं, स्पीड को अगर आप कम करें तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर कम हो जाते हैं तो आपकी जो कार है वो सेंटर की तरफ थोड़ी सी आ जाएगी, तो आर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब v कम हो जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाते हैं, जब आर कम हो जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाता है। तो वो आप देखिए ये n sin थीटा उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या करता है? एडजस्ट। क्लियर? इसी वजह से हम कहते हैं कि जो नॉर्मल फोर्स है और जो फ्रिक्शनल फोर्सेस है दे आर एडजस्टेबल फोर्सेस। लेकिन देखिए जब आप इस स्पीड को आप इतना ज्यादा करें कि ये n sin थीटा
इसे ओवरकम नहीं कर सकता, उसे बैलेंस नहीं कर सकता, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी जो कार है इट विल गो अवे फ्रॉम द कर्व ट्रैक। ठीक है, तो याद रखिए फ्रैक्शनल फोर्स एज वेल एज नॉर्मल फोर्स दे आर एडजस्टेबल एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेली लाइफ। ठीक है, तो देखिए बैंकिंग ऑफ रोड्स हम क्यों करते हैं, क्योंकि बाज़ जगहों पे, ठीक है ना, जब आप रोड में बेंडिंग लाते हैं, उसमें कर्वनेस क्रिएट करते हैं, तो कर्वनेस के साथ साथ उसमें बैंकिंग भी लाते हैं, उसमें उसकी बैंकिंग करते हैं। और बैंकिंग का मतलब है कि आउटर एज को रेस करते हैं, इनर एज को डाउन ले जाते हैं, और इसका फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बढ़ जाता है। तो याद रखिए ये हमने बैंकिंग ऑफ रोड्स पढ़ा, लेकिन विदाउट फ्रिक्शन, विथ फ्रिक्शन आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो दिस इज एनफ। थैंक यू वेरी मच।